नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति थोड़ा कड़वा लगेगा, सच के नज़दीक की बात करूँगा। अमूमन के आतन मैं स्पष्ट बोलता हूँ तो क्षमा चाहूँगा अगर किसी की भावनाओं को कष्ट पहुँचे। पुनः फिर दोबारा अगर कुछ लाया फिर भी मैं माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन सत्य को कहने का प्रयास करूँगा। ये जो आज स्थिति है देश की, इस आंदोलन ने कितना देश में मतलब स्थिति ऐसी पैदा कर दी कि किसान अपनी आवाज़ उठाता है, उसके समर्थन करने वाले लोग, उनकी स्थिति इस समय ऐसी है कि वो जहाँ भी खड़े हो जाए, सच के साथ खड़े हों तो भी संदिग्ध, सच वाला भी संदिग्ध बन जाता है, यहाँ तक कि गद्दार देशद्रोही बन जाता है। तो पुनर्विचार करने की ज़रूरत है विपक्ष वालों कि ऐसी स्थिति आई क्यों, और इन आंदोलनकारियों के बीच में सरकार का ये कहना कि इसमें कुछ असामाजिक तत्व या देशद्रोही ताकतों की विचारधारा के लोग हैं। जब उनकी आईबी को रोको या जांच ये पता था, कुछ बीच में हुआ भी था, नारे लगे, जैसे एक दो सीए के दौरान के या जेएनयू के दौरान के जो चार्ज लगे हैं या जेल में हैं, उनके रिहाई की आवाज़ लगी। शर्मनाक घटना थी ये, निंदा की थी हमने। फिर कनाडा से खालिस्तान की बात होने लगी, झंडा फहराने के लिए रुपए का इनाम घोषित होने लगा। ये सब बातें इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए ही थी, लेकिन वे विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष कंधे पर हाथ रख करके, उनके कंधे पर बंदूक रख करके अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हैं, तो मेरे सरकार से भी थोड़ा क्वेश्चन है कि जब आप इतना खतरा आपको लग रहा था तो आपने जैसे आज बैरिकेटिंग, तार, पक्की शीशी सीमेंट की बैरिकेड कर रहे हैं, तो आप तब कहाँ सो रहे थे? आपको पूर्व से पता है कि देश के असामाजिक तत्व जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वे कितना ही किसी के भी कंधे पे बंदूक रख करके घिनौने से घिनौना हरकत करना चाहते हैं। लेकिन आपने भी इसमें एक राजनीति खेली। मेरे देश की जनता जान लें कि सत्ता पक्ष बहुत ही कूटनीतिज्ञ, शतरंज के खिलाड़ी बताए जाते हैं। तो उस शतरंज के खेल में हमारा किसान आंदोलन के जो नेता थे वे फंस गए। सरकार ने उस समय उन असामाजिक तत्वों जो हौसला बढ़ाए हुए थे उनको खुली कारपेट इसलिए दी। मैं नहीं मानता हो सकता है कि सरकार ने ये चाल चली कि सख्ती करेंगे तो भिड़ंत होगी, तो उन्होंने देखा कि इनको अतिरेक करने दीजिए। अतिरेक से मतलब कि ऐसे लोगों को बढ़ावा दीजिए और एक सीमा में इधर उसको कैद करके रखिए। जिस तरफ उनकी टारगेट है लाल किले पर झंडा फहराएंगे, उस पर उन्हें इस हरकत को करने दीजिए। ये स्वतः ही बदनाम हो जाएंगे और देश इनके खिलाफ हो जाएगा। तो ये इनकी एक सोची समझी चाल थी। भले इनके इसमें नहीं हो, मैं ऐसे दीप शुद्धि जैसे लोगों, तुम समझ लो कि पूर्व में भी इन्हीं बेवकूफ़ियों के कारण वो सिख समाज जो हमारे भाई हैं, इस घर से ही किसी अच्छे त्यागी और पराक्रमी परिवारों ने अपने बच्चों को सरदार बनाया था कि भाई वो हिंदुओं की रक्षा करेगा। उस गरिमा को आपने भी ध्यान नहीं रखा और उस कायर कहूँगा मैं, उस कायर हिंदू ने भी नहीं रखा कि जो तुम्हारी रक्षा के लिए जान देते थे, आज वे कहाँ हैं। इसका मतलब कोई ना कोई उपेक्षा हुई और ये खुली शतरंज फिर फैला दी सरकार ने कि उनको ऐसी ये अतिरेक करने दें, ऐसे अति उत्साह। तो दीप शुद्धू, तुमने देश के साथ साथ अपने उस तपस्वी, त्यागी और पराक्रमी मत वाले योद्धाओं का शर्मसारम कर दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया था कि अगर चौधरी नरेश टिकैत जी उस दिन अपने सूझबूझ और साहस और हौसले का परिचय ना देते तो 84 का मंजर इन शतरंज के खिलाड़ियों ने बेचा दिया था।
आपकी नासमझी से, अति उत्साहित से आप फिर इस पराक्रमी योद्धा नस्ल को बदनाम करा रहे थे। धन्य हो उस समय के सूझबूझ के लोग जो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे, वे स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा जाना चाहिए, जो उस समय राकेश टिकैत जी के साथ में अड़े रहे, डटे रहे, और जो वहाँ पर उस अपील के बाद, उस व्यथा के बाद जो लोग वहाँ सबसे पहले आए, वे धन्य हैं कि आपने इस देश में 84 की स्थिति को दोहराने से बचा लिया। तो मैं उनके लिए भी कहूँगा कि आप अति उत्साह में, सरकार आपकी ही चाल में, आपके ही उसमें फंसाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। तो ये भी कोई राष्ट्रवाद के आड़ में पूंजीपतियों के बढ़ावे के लिए, पूंजीपतियों के एकाधिकार के लिए ये सरकार कुछ भी करने को तैयार है। तो ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये कह रहे हैं इनकी साजिश नहीं है। आपने उनको बढ़ावा देने के लिए खुली छूट दी, तो वो आपकी ताकत को आपके खिलाफ ही उपयोग करा दिया, या उन असामाजिक तत्वों ने जिन्होंने अपने इस गरिमामय आंदोलन को, शांतिपूर्ण आंदोलन को चलने पे बदनाम कराने का पूरा प्रयास करा। लेकिन कहते हैं सच को आँच नहीं, आंदोलन सत्य था। ये जरूर हो सकता है विपक्ष अपने उल्लू साध रहा हो, क्योंकि वो मरणासन स्थिति में है, उसकी स्थिति इतनी खराब है कि उसको जहाँ वो खड़ा आ जाए उसी पापी समझने लगते हैं। तो पुनर्विचार करें विपक्ष के लोगों। मैं अगली वीडियो में उस विपक्ष पर ही वक्तव्य दूंगा। तो मेरे इस मर्म और भाव को समझना कि सरकार राष्ट्रवाद की आड़ में पूंजीवाद के एकाधिकार को बढ़ावा देने के लिए येन केन पर केन आपके अति उत्साही या बेहुदी बातों को खुली छूट दे करके तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है, और आगे ऐसी हरकत मत कर देना। तो मेरी देश के किसानों से ये निवेदन है कि ये 6% या वो कहने के मत, उसमें भी मत आओ। आप अपनी एक बात और किसान आंदोलनकारियों ये भी रखो कि भाई ये आवाज़ हमारी नहीं है केवल, ये आम उपभोक्ता की भी है, और उन जो जिनको एमएसपी के रेट का फसल का दाम नहीं मिलता, ये उनकी आवाज़ भी है। उसे कहने में अभी हम विफल हैं। सरकार के लोग ये भी कहते हैं, ऐसा मैसेज दे दिया है कि छोटी जोत वालों के कहते हैं हम पे क्या फ़र्क पड़ता है, बड़े जोत वाले वहाँ पर आंदोलन कर रहे। नहीं, सबसे पहले छोटी जोत वाला ही गुलाम बनेगा, सबसे पहले छोटी जोत वाला ही सरेंडर करेगा। आप बंधुआ मजदूर बनने के सबसे पहले नंबर पर होंगे। तो ये सरकार आंदोलनकारी और उनके विशेषज्ञ, मैं भी अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूँ, उन्हें ये बताए कि इस भ्रांति में न रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरे दर्द, मेरे भाव और मेरे विचारों को समझना बुरा लगा हो तो क्षमा करना। नमस्कार।